हेलो एवरीवन, फाइनली वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम टेंस की सीरीज़ निकाल रहे हैं जिसमें कि सभी टेंसेस को कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक 13 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें सारे टेंसेस का ओवरव्यू दिया था, साथ ही साथ इंडेफिनिट टेंस का डाल दिया है जिसमें कि आपका जो भी आपका डू, डज, एस या ई एस का जितना भी कॉन्सेप्ट था, जो भी आपको डाउट होते थे, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है इंडेफिनिट टेंस का, ईच एंड एवरीथिंग। और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, जो कि पूरी चीज़ें ए टू जेड आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस शब्द कंटिन्यूअस बना है? और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रखना। कोई भी काम कंटिन्यू में है, चल रहा है। ठीक है, कोई भी काम चल रहा है। तो चल रहा है कि ये देखो, चल रहा है, खुद में ये जो शब्द आ रहा है, ये रहा है, ये खुद पहचान होता है। हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को? वाक्य के अंत में क्या कर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। अगर ये आ रहा है समझ जाना कंटिन्यूस है। इंग्लिश में अगर आ है तो इंग्लिश में कैसे समझोगे कि कंटिन्यूस का है? इज, एम, आर, साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लो चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लो, सेम चीज़ होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बेचारा भिखारी घर घर भीख मांग रहा है। ये देखो, रहा है आया ना, ये कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यहाँ तक ये शरारती बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये आ रहा है। तुम कौन सी नोवेल पढ़ रहे हो, आ रहा है। आज तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये जो रहा रही आ रहे हैं ना, ये यही चीज़ें पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसी के बाद हम आगे बढ़ें। ही इज गोइंग टू मार्केट। ये देखो, इज मैंने बोला था इज एम आर और साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो इज आ गया ना, और ये देखो आईएनजी फॉर्म आ गई, गो में आईएनजी लग गया तो गोइंग बन गया। आई एम ऑपरेटिंग, एम आया हेल्पिंग वर्ब, साथ ही साथ ऑपरेट में आईएनजी फॉर्म लगी तो बन गया ना आईएनजी फॉर्म। इसी के साथ साथ ये देखो, दे आर वर्शिपिंग, आर आया साथ ही साथ वर्शिप में आईएनजी फॉर्म लग गई, तो हो गया ना कंटिन्यूअस का टेंस। अब देखो, देखें हम कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। हालांकि ये चीज़ मैंने बता दी थी इंडेफिनिट में, आपको पता होगा। या तो क्वेश्चन होगा इंटरोगेटिव, या तो उसका जवाब अफर्मेटिव में होगा, या तो जवाब उसका निगेटिव में होगा, या फिर हम क्वेश्चन करेंगे निगेटिव के साथ में। ठीक है, ये चीज़ तो पता है आपको। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हाँ, एज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फुल स्टॉप है। अब देखो, तुम बोलोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। जिसको नहीं पता आईएनजी फॉर्म कैसे फोर्थ फॉर्म है, वो जाके पिछला वीडियो देख लो, इंडेफिनिट में बता दिया है। अब देखो, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, उनमें इन हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से सब्जेक्ट लगने वाले हैं, ये चीज़ भी देख लो। एम के साथ आई लगेगा, आर के साथ वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट लगेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जैसे हो गया वो दोनों, हम दोनों, वे सब, हम सब, है ना, आप सब, इस टाइप के। मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, तो इन सब के साथ क्या लगेगा? आर। इज के साथ क्या लगेगा? ही, सी, इट, या किसी का नाम है, या फिर किसी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। समझ रखना। ठीक है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर ये चीज़ आपने याद रखी तो पूरा कंटिन्यूस टेंस आपसे बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस है, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या बोलता है मेरे भाई? सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, वर्ब की फॉर्म लगा, ऑब्जेक्ट लगा। मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या? आई के साथ तुम्हें पता है एम लगेगा, आई एम। इसके बाद बोलना वर्ब लगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ। तो तैयारी करना, वर्ब क्या? तैयारी करना। तैयारी करने के इंग्लिश प्रिपेयर, प्रिपेयर। तो प्रिपेयर में आईएनजी लगा देते, हो गया ना प्रिपेयरिंग। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, किसके लिए? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्स। फिर क्या लिखा मैं अपनी, हाँ, फुल स्टॉप, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, वे लड़कियां ध्यान से कहानियां सुन रही है। देखो, दे ने वे बस नहीं, वे लड़कियां। ठीक है, एक देखो, एक कॉन्सेप्ट समझना, एक होता है ये, एक होता है वे। तो ये को इंग्लिश में बोलते हैं दीज, मतलब जो पास में है तुम्हारे। ठीक है, नहीं, एग्जाम्पल में जैसे कोई ये मेरे पास लैपटॉप रखा, ये लैपटॉप, ये माइक। ठीक है, वे के लिए दोज। ठीक है, जैसे दोज, मतलब दोज भी किसके लिए? जब बहुत सारे हों। ठीक है, मतलब दीज का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा। दोज का मतलब भी एक से ज़्यादा। ठीक है, जैसे 2 लोग हैं, दोज गर्ल्स, दोज बॉयज़। ठीक है, इस तरीके से। तो वे लड़कियां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोज गर्ल्स। क्या बोलेंगे? दोज गर्ल्स। हाँ, तो लिखा हमने दोज गर्ल्स। दोज गर्ल्स आप क्या कर रही हैं? अब ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आर। दोज गर्ल्स आर क्या कर रही हैं? सुन रही हैं। सुनने की इंग्लिश क्या होती है? लिसनिंग।
दोज गर्ल्स आर लिसनिंग, क्या लिसन कर रही हैं, लिसनिंग टू टेल्स, दे आर दोज गर्ल्स आर लिसनिंग टू टेल्स, फिर ध्यान से, कैसे, ध्यान से, तो पेशेंसली लिख दो या फिर केयरफुली, ठीक है ना, तो कुछ भी कर सकते हो। ये हो गया फुल स्टॉप हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है आज तेज बारिश हो रही है। अब देखो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमेशा याद रखना, जब सब्जेक्ट ना हो तुम्हारे पास तो इट का यूज करना है, ठीक है, इट, इट सिंगुलर है तो इट के साथ लगा इज, इट इज, अब क्या, और बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग फास्ट, इट इज रेनिंग फास्ट या हैविली, ठीक है, टुडे, क्लियर। एक सेंटेंस, प्रीता एक मोबाइल पर, प्रीता अपने मोबाइल पर सिनेमा देख रही है, इसको आप कमेंट करके बताओगे, कैसे लिखोगे, अफर्मेटिव, AFF कर दिया, इसके बाद इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे बढ़ें, मोहित इज डैश डैश प्रोविजन, मोहित इज है, तो जैसा कि तुम्हें पता है कि कंटिन्यूस में क्या लगता है, हेल्प ING फॉर्म वर्ब की, तो ब्रिंगिंग कर देंगे, हाँ, ठीक है। इसके बाद डैश डैश आर गॉसिपिंग, राजेश आई बोथ ऑफ अस, क्या लगेगा, तो राजेश किसी का नाम है, तो राजेश के साथ आर लगता है कि इज लगता है, तो तुम्हें पता है इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो बचा क्या, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, और एक से ज़्यादा हैं तो मतलब प्लूरल, तो इस हमारे साथ ये मतलब बोथ ऑफ अस के साथ क्या लगेगा, आर, मतलब हमारा सेंटेंस हो जाएगा, एग्जाम्पल मतलब आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ऑफ अस आर गॉसिपिंग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, आई एम ऑपरेटेड कंप्यूटर, इसको करेक्ट करना है, तो आई एम, आई के साथ एम लगता है, सही है। अब देखो ये ऑपरेटेड है यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा है, जो कि गलत है बिल्कुल, जैसे कि मैंने तुम्हें खुद ही बताया कि यार ऑपरेट क्या हो जाएगा, ING फॉर्म लगती है इसमें, तो हो जाएगा आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ये करेक्ट हो गया। इसके बाद है ही इज स्पीकिंग फ्रेंच, ही इज स्पीकिंग फ्रेंच, यार इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करके बताना है, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की ING फॉर्म, वही फंडा, ठीक है। जैसे वे कैरम नहीं खेल रहे हैं, वे की अंग्रेजी क्या बताओगे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, आर, फिर इसके बाद वर्ब क्या हमारा प्ले में लगाएंगे ING, दे आर प्लेइंग, अब प्लेइंग से पहले क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव है ना यार, दे आर नॉट प्लेइंग कैरम, दे आर नॉट प्लेइंग कैरम, बस खत्म। मैं घर वालों से झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ लगेगा एम, नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या, झगड़ा करना, झगड़ा क्या इंग्लिश क्या होती है, फाइट, फाइट भी होती है, क्वेरल भी होती है, ठीक है। आई एम नॉट फाइटिंग विद, अरे यार क्वेरल लिख लेना, ठीक है, मुझे क्वेरल की स्पेलिंग कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, हाँ, आई एम नॉट फाइटिंग विद माई फैमिली मेम्बर्स, या कि फैमिली बस कर दो, बस खत्म कहानी। भैया मुझे नहीं पीट रहे हैं, भैया का इंग्लिश हो गया ब्रो, ब्रदर कुछ भी कर दो, ब्रदर एक है, इज नॉट, पीटना का इंग्लिश क्या होती है, बीट में लगा दो ING, बीटिंग किसे, मी, भैया इज नॉट बीटिंग मी, ठीक है। चलो एक है एग्जांपल, वे सभी नानी के घर नहीं जा रहे हैं, वे सभी नानी घर नहीं जा रहे हैं, इसे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। और वे सभी की इंग्लिश अगर नहीं पता तो इसका होता है ऑल ऑफ देम, क्या होता है, ऑल ऑफ देम, या फिर दे ऑल। चलो आगे बढ़ें, इंग्लिश में इसका सेंटेंस है, सी इज टेक कॉफ़ी, इसको करेक्ट करना है निगेटिव में, तो क्या करोगे, सी ठीक है, इज ठीक है, लेकिन निगेटिव लगाना तो नॉट कर दोगे, सी इज नॉट, टेक के साथ टेकिंग कर दोगे, टेक को सुधार के, सी इज नॉट टेकिंग कॉफ़ी। वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, इसको करेक्ट करना है। अब ये इंडेफिनिट में तो इसे कंटिन्यूस बनाओ, वी के साथ लगेगा, वी आर नॉट, रीड के साथ लगा दोगे रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, आई विजिटेड भोपाल लास्ट मंथ, तो इसको करना करेक्ट ही करना है, विजिटेड है सेकंड फॉर्म लगी, हमें क्या करना, आई के साथ एम लगाना, आई एम विजिटिंग भोपाल, लास्ट का क्या हो जाएगा, दिस मंथ, क्या हो जाएगा, दिस मंथ, अब लास्ट मंथ थोड़ी विजिटिंग करोगे। चलो आगे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस, रिया स्पोक एट द इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है, रिया स्पोक एट द इंटर स्कूल कंपटीशन, इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ, तो एग्जांपल है, क्या वो बोर हो रही है, वो मतलब किसी लेडी का नाम, मतलब वो सिंगल है, ठीक है, अकेले है मतलब सिंगुलर है, सिंगल का मतलब कुछ और ना समझना, सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इज सी बोर हो रही मतलब क्या होती है, अब बोर किसी को कर नहीं है कि बोरिंग हो जाएगा, खुद बोर हो रही है, तो इज सी गेटिंग बोर्ड,
ठीक है, इज सी गेटिंग बोर, ये होता है, ठीक है, इज सी गेटिंग बोर्ड, ठीक, क्या वह बोर हो रही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। देखो फिर से यहाँ तुम्हारे पास कन्फ्यूजन होगा कि गेटिंग कहाँ से आ गया। देखो जब हम कोई भी एक काम होता है करना, कराना, करवाना, तो करवाना जब होगा तो मेक होगा, कराना जब होगा तो स्वयं से कर देंगे, ठीक है, डू, लेकिन कराना होगा, ठीक है, खुद कराना होगा, ठीक है, होना होगा, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, गेट लगाते हैं। जैसे इज सी गेटिंग बोर्ड, क्या वह बोर हो रही है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि इज सी बोरिंग, तो इसका मतलब यह है कि वह खुद दूसरे को बोर कर रही है, ठीक है। क्या मैं वहाँ नौकरी कर रहा क्या मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं है, मैं की इंग्लिश होती है आई से पहले हम लगाएंगे एम आई डूइंग जॉब, कहाँ, वहाँ है, वहाँ की इंग्लिश देयर, एम आई डूइंग जॉब देयर, या फिर आई एम वर्किंग देयर, एम आई वर्किंग देयर, ऐसे कर सकते हो। क्या आप सब डांट खा रहे हैं, तो आप सब, आप बस नहीं, आप सब, ऑल ऑफ यू, ठीक है, आर ऑल ऑफ यू। देखो मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल है, ऑल ऑफ यू सब लोग हैं, आर ऑल ऑफ यू गेटिंग स्कोल्डिंग्स, गेटिंग स्कोल्डिंग्स मतलब डांटना नहीं, डांटना हो जाएगा स्कोल्ड, और डांट खाना गेट स्कोल्ड, वही चीज़ बोर होना गेट बोर्ड, ठीक है। चलो एक एग्जांपल, क्या आपका दोस्त परेशान कर रहा है, क्या आपका दोस्त परेशान कर रहा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंग्लिश है इसकी, इज योर, दूसरा इंग्लिश में सेंटेंसेस है जैसे कि इज यू सोइंग टेंट्रम्स, तो करेक्ट करना है तो इज यू के साथ हम इज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर यू सोइंग टेंट्रम, और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क। डैश डैश योर फ्रेंड वॉचिंग टीवी, तो योर फ्रेंड एक फ्रेंड है, तो इज योर फ्रेंड वॉचिंग टीवी। डू यू सब्सक्राइब IPS इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबिंग है, ING है, तो ये क्या हो जाएगा, आर यू सब्सक्राइबिंग IPS इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर नहीं किए तो कर दो, अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। इसके बाद है आई यू डैश डैश द वाटर, फिल्ड, फीलिंग्स, फिल्स, कुछ क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब मतलब वर्ब ING, ऑब्जेक्ट। एक दो बताऊंगा बस, उसके बाद खुद ही कर लेना। क्या वह भ्रमित नहीं हो रहा है, तो वह की इंग्लिश हो गई ही, ठीक है। तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज ही लगाएंगे नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट और नॉट लगेगा। इज ही नॉट भ्रमित होना, इज ही नॉट, भ्रमित होना का मीन्स होता है यार, हाँ, गेटिंग कन्फ्यूज्ड, गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ठीक है, इज ही नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। देखो कन्फ्यूज, भ्रमित कर नहीं रहा, खुद हो रहा है, इसलिए हमने गेट का यूज किया। क्या आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, आर यू नॉट ड्रिंकिंग, आर यू नॉट ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, समझ में आया, आर यू नॉट ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। इसके बाद क्या आप किराने का सामान नहीं खरीद रहे हैं, इसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और फिर ये भी क्या वे अंडे नहीं फेंट रहे हैं, अंडे फेंटना को होता है स्क्रम्बल एग्स होता है, ठीक है। तो ये रहा वीडियो कंटिन्यूअस का। इसी के साथ साथ हम परफेक्ट भी देखेंगे, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और सारे के सारे टेंसेज आपके लिए क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।